हे गाइस, मैं ब्रजेश यादव। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको अगर किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको 11वीं-12वीं की मैथमेटिक्स जो है स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको, जैसे हम मान लेते हैं आईआईटी में जाना है, तो आईआईटी में जाने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेबस जानना पड़ेगा, क्या बुक लगानी है उसको जानना पड़ेगा, और उसके बाद उसके अलावा क्या कर सकते हैं। अगर जो बच्चा मान लो बोर्ड से तैयारी करना चाहता है तो वो बोर्ड से भी तैयारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग तरीके से जाना पड़ेगा। भाई, बोर्ड से क्या होता है और आईआईटी क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है? जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको आईआईटी की तैयारी करना है, अगर आपको आईआईटी तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको एक एनसीईआरटी की बुक लगानी ही पड़ेगी। जैसे ये एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी लगा लो। अब अगर आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लिए हैं तो उसके लिए उसमें डीपीपी डेली प्रोवाइड होती है। क्या होता है? डेली प्रोवाइड होता है, तो उसको आप डेली बेस पे आप लगाइए। ठीक है, उसमें आप कंजूसी ना करिए। नहीं, अगर कंजूसी करने लगोगे तो कोई काम होने वाला नहीं है, जिससे आपको कुछ भी ना फायदा होगा, ना तो आपको होगा, ना तो कोचिंग वालों को फायदा होगा। कोचिंग वालों को फायदा एक तरीके से होगा, क्या होगा कि आप डाउट नहीं पूछेंगे तो वो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराते कराते भाग जाएंगे, जिसके लिए फिर आप जो फीस दिए उसको तो वसूलना जरूरी होगा ना, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी डीपीपी सॉल्व करें। उसके बाद अगर आप 11th में हैं, ये 11th वालों के लिए है, तो आपको एक सिंगेज की बुक लेनी होगी। तो सिंगेज पब्लिकेशन की आप बुक ले लो, जिसमें 11th का अलग, 11th और 12th का क्या होगा, दोनों में आप ये सिंगेज बुक लगाओ। सिंगेज से क्या होता है कि आपका एडवांस तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसको आपको कोई बताएगा नहीं। यहाँ हम जहाँ हैं इस एरिया में तो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी कोचिंग में, मान लो किसी भी कोचिंग XYZ में अगर एडमिशन लिए तो वहाँ एक स्टडी मटेरियल देता है। हम सिर्फ किसके लिए बोल रहे हैं? जो 11th में है, 11th वालों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत होता है, 2 साल होता है। सबसे ज्यादा इन्हीं के पास टाइम होता है, 2 साल होता है। 2 साल में आप सिंगेज लगा लो और उनका स्टडी मटेरियल लगा लो। और जो एज पे आप रहते हैं 11th-12th में, उसमें आपको जो कुछ दिया जाता है, जैसे होता नहीं, भूख लगी हो, है ना, भूख लगी हो तो उसको खाने के लिए हम दौड़ जाएंगे। शेर क्या होता है, उसके पास अगर भूख लगी होती है वो आक्रमण कर देता है किसी के भी ऊपर। तो ऐसे 11th वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो भी नहीं मिलता है, जो अगर मान लो उनके पास स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल लगा लें। अब उनको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप टाइम नहीं मिल रहा है तो सिंगेज छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अब आप क्या है, कोचिंग गए, कोचिंग के आने के बाद बढ़िया से पढ़ाई करो। अगर घूमना उमना है तो घूमना उमना छोड़ दो। अगर घूमना है तो आईआईटी का ख्वाब छोड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंगेज लगाओ, स्टडी मटेरियल पाओगे, लेकिन ये आपको कभी नहीं छोड़ना है। नेवर लीव दिस, आपको इसको कभी ही नहीं छोड़ना है। अगर ये छोड़ दिए तो आपका काम यहीं से आधा खत्म होने वाला है। अगर टेस्ट दिए, टेस्ट के बाद देने के बाद उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद देखो कहाँ मैं गलती किया। ठीक है, गलती जो किए उसको सुधारो। आगे आप नंबर इंक्रीज करते जाओ, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अब हम बात कर लेते हैं बोर्ड्स पे। बोर्ड्स पे आपको, जैसे बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना है, मान लो 98, 97, 99, हमें इतना कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी तो चार्ट जाना है, खूब बढ़िया से पढ़ डालो। एनसीईआरटी में क्या ही है यार, आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ डालो। हम जो बोर्ड्स वाले जो तैयारी करते हैं उनके लिए हलवा है ये, मैं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको 98 मार्क्स तो लाना ही चाहिए। ठीक, इतना तो टारगेट लेकर ही चलो। और उसके बाद अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो RS अग्रवाल लगा लो, RD शर्मा हो तो RD शर्मा लगा लो। 2 में से एक ही बुक लगाओ, दोनों मत लगाओ। ठीक है, और जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर, वो लोग अच्छे से पढ़ो, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं यहाँ यूट्यूब पे 11th का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैथमेटिक्स का। यहाँ 0 टू हीरो, अगर मैथ किसी को भी नहीं आ रही है तो मैं यहाँ ले जाने की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस आपको कंसिस्टेंसी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
ठीक है। अगर आपके अंदर ही कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए, कुछ कर जाने का जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपके अंदर क्या चाहिए, जिद चाहिए। जिस बंदे के अंदर जिद है वो कहीं भी जा सकता है। अरे मेहनत करते रहो यार, सक्सेस एक दिन कहीं ना कहीं तो मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। ये बाकी सब तो जिंदगी में मोह माया है, आपको बस पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 11th का हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, 12th का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। बस कुछ दिन आप रुको, फिजिक्स का भी टीचर यहाँ लाएंगे, केमिस्ट्री का भी लाएंगे, बायोलॉजी का भी लाएंगे। जिसको नीट करनी है नीट की तैयारी करेगा, जो आईआईटी करना चाहेगा आईआईटी करेगा, और जो एनडीए करना चाहेगा उसको एनडीए की तैयारी करवाएंगे। टेंशन ना लो, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ सब कुछ चेंज करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, बाय बाय बच्चों।